ये चश्मा जो सिर पर रखे खपड़िया पे माता जी, नहीं चश्मा रखे रहो, अच्छा लगता है। चश्मा लगाइए ना साहब। हेलो, जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले आपको शत शत प्रणाम, मजा आ गया सही में, दिल से आपका शुक्रिया। और मेरा एक प्रश्न है जो बचपन से शायद हम सभी ने सुना होगा, खासतौर से सभी लेडीज ने, कि हनुमान जी को छूना नहीं है, लेडीज को हनुमान जी को छूना नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों? वाह, जियो माता। उत्तर सुनो, हनुमान जी कोई भेदभाव नहीं करते। ना हनुमान जी ने कभी ये कहा कि हमें छुओ ना, नहीं। हनुमान जी स्वयं एक माँ के पुत्र हैं, माता अंजना के। हनुमान जी स्वयं माता जानकी जी को प्रणाम करते हैं, भगवान को। पवित्रता और अपवित्रता की बात है। पुरुषों को भी ये है कि यदि आप पवित्र हैं तो हनुमान जी के तेज को आप संभाल नहीं सकते, इसलिए दूर से ही प्रणाम भला है। केवल माताओं को नहीं, पुरुषों को भी, दोनों ही। यदि हनुमान जी के तेज को आप संभाल नहीं सकते, आप पवित्र हैं, पवित्र नहीं है, तो दूर से ही सीताराम करो, दर्शन करो। एक नंबर 2, यदि भ्रातृ रूप में आप हनुमान जी को मानते हैं, भाई के रूप में, पिता के रूप में हनुमान जी को मानते हैं, तो प्रणाम कर सकते हैं, अपराध नहीं है। पर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई, बस सीताराम। छोटे बच्चों को हम, एक मिनट, आपका उत्तर ये बहुत बेहतर होगा। छोटे बच्चों को हम कैसे कहते हैं, बेटा वहां वायर है मत छूना, करंट लग जाएगा। पर कोई सावधान होकर जाए, चप्पल पहनकर जाए, सेफ्टी से जाए, उसको कह देते तू छू ले, कोई दिक्कत नहीं। तो हनुमान जी करंट नहीं है। हनुमान जी महाराज के तेज को जरा विचार करना, जो सूर्य को भी अपने मुख में रख लें, उनका तेज कितना होगा। सूर्य के नजदीक जाओगे तो क्या होगा? इसीलिए कहते हैं दूर से प्रणाम करो, दूर से भला है, जितना दूर से जो नहीं सका दूर से बहुत अच्छा है। विराज तो मैं भी बोलना है, बको बहन जी बोलो जय श्री राम। अरे इनका माइक चालू रखो जी, बटन दबा दो। श्री राम। जय श्री राम। जय बागेश्वराय नमः। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि पूजा करते समय आंसू क्यों आते हैं? प्याज तो नहीं काटते? नहीं, विनोद कर पूजा नहीं, विनोद कर रहे हैं। चलिए, आंसू 2 कारण से आते हैं, एक भाव के कारण, एक नकारात्मक प्रभाव के कारण। यदि नेगेटिविटी है तो भी आंसू आएंगे, यदि भाव है तो भी आंसू आए। अब ये पता कैसे करें कि नेगेटिविटी है कि भाव के कारण आ रहे हैं? दोनों हो सकता है। हाँ, दोनों हो सकते हैं, पर इसका पता कैसे करें कि नकारात्मकता है, नकारात्मकता का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव है या भाव है? यदि नकारात्मक प्रभाव होगा तो वो आंसू में आप पूर्ण होश में रहेंगे, आपको पूर्ण पता होगा और शरीर में बेचैनी होगी। यदि भाव से आ रहे हैं तो शरीर में उन्माद होगा, कभी कभी रोंगटे खड़े होंगे। और अक्सर हमारा एक तर्क रहता है, कभी कभी पूजा में बिना निजी जीवन को याद किए रोना आए तो समझना उसने तुम्हें याद किया है। धन्यवाद पंडित जी। वेलकम टू यू बहन जी। अब रहने दो, टाइम हो गया। ठीक है, बिना माइक के चिल्लाओ। एक मिनट पूछना है तो। पवित्रता रखिए, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पवित्रता रखिए। हम भी हनुमान जी पहनते हैं पर सावधानी रखते हैं बहुत। जय श्री राम। बात भी सही है इनकी। अच्छा, आप लोग कल नहीं आ पाएंगे? कल मतलब नए बदल जाएंगे? गजब भाई, गजब जलवा है अपने, श्रोता ही बदल रहे हैं। वैसे आना भी नहीं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। आओ, हमारे यजमान जी को आफत मत करवा देना। हाँ, तो अब उपाय कुछ सुनाओ।
एक काम करो, भभूति है क्या? तो एक काम करो, हम ना भी दें तो वहां दरवाजे पर रख दो, अभी मंत्रित हम कर देते हैं, सब तक भभूति पहुंच जाए। खुश? श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे पढ़ाई में मन नहीं बैठता है। भरता नहीं है कि लगता नहीं है? लगता ही नहीं है। बेटा मन तो अपना भी नहीं लगा। जब पढ़ाई कर भी लेते हैं 2 दिन बाद भूल जाते हैं। बहुत लगता है ब्रह्मा जी ने याददाश्त की डिस्क बहुत छोटी रखी। हाँ, वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, उसका भी उत्तर सुनो। याद स्मरण शक्ति कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण है स्लीपिंग टाइमिंग गड़बड़, स्क्रीन पर बहुत ज्यादा टाइम बिताना, छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाना, चलचित्र ज्यादा देखना, कुविचारों को ज्यादा मन में लाना, मेडिटेशन ना करना। इन कारणों से याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है जब हम छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखते हैं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। सर्वोत्तम उपाय है छोटी छोटी बातें, कोई भी ऐसी बातें जो तुमको विचलित कर सकती हैं, उनको इग्नोर करना सीखो। एक। दूसरा, पढ़ने के तरीके को बदलो। याददाश्त में, अच्छा तुमको गाना नहीं भूलते होंगे? माइक से बोलो। नहीं। नहीं भूलते ना? बस पढ़ाई को भी गाना बनाओ, भूलेगी नहीं। कहीं और मन लगाओगे तो पढ़ाई में कहां मन लगेगा? मन तो एक ही है ना, काम दो है। तो इसलिए एक काम करो बेटा, आज से ही मोबाइल बंद कर दो, कल से मन देखो तुम, पढ़ाई में ही लगेगा। इसका उपाय है, सुनो, ये तो मजाक कर रहे थे विनोद में, लेकिन ये भी मजाक नहीं, बहुत सीरियस बात है। पढ़ाई में मन ना लगने का कारण बहुत से विद्यार्थियों की सबकी ये शिकायत होती है, जब तक जोश और जुनून अंदर नहीं होगा, जब तक लक्ष्य पाने का जोश आपके अंदर नहीं होगा, जब तक मंजिल प्राप्त करने का जुनून नहीं होगा, जब तक अपनी क्लास में अव्वल आने की हट नहीं ठानोगी, तब तक मन नहीं लगेगा। भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो बेटा, भोजन मीठा तब लगता है जब भूख लगी हो, बिस्तर प्यारा तब लगता है जब नींद लगी हो। उसी प्रकार पढ़ाई में मन तब लगता है जब पढ़ाई को महत्व प्राथमिकता से दिया जाएगा। तो आपको जोश और जुनून अंदर प्रकट करना पड़ेगा कि हमको हर हाल में पृथ्वी पलट जाए, मंजिल को पाना है, हर हाल में क्लास में नंबर 1 आना है, हर हाल में इंटेलेक्चुअल बनना है, हर हाल में हमको मंजिल प्राप्त करनी है। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितना भी बड़ा मन हो, कितना भी बिगड़ा हुआ मन हो, यदि जोश और जुनून हो जाए अंदर प्रकट आपके, तो मन को लगना ही पड़ता है, और मन लगता ही है और मंजिल मिलती ही है। आपने समझी बात को? हाँ, तो आज के बाद में ये हठ बना लो। तुमने कभी नाखून को देखा? नाखून कितनी बार कट जाते हैं फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। बालों को देखा कभी? बाल कितनी बार भी कट जाए, मुंडा हो जाओ, फिर भी बढ़ना नहीं छोड़ते। तो जब ये दोनों लोग अपनी हट नहीं छोड़ते, तब आप पढ़ना क्यों छोड़ देते हो? जैसे ये दोनों हटीले हैं, वैसे आप भी हट पकड़ लो कि हर हाल में हमको अध्ययन करना ही करना। इसके लिए आध्यात्मिक उपाय है, रोज थोड़ा सा हो सके आप भ्रामरी प्राणायाम कर लिया करो, सूर्य भगवान को अर्घ दिया करो। किसको? भला होगा, पर मोबाइल में मन मत लगाना। हा? एक व्यक्ति था, लड़का, वो पढ़ता था, उसकी एक आदत थी, वो लेट करके पढ़ता था। स्कूल में गया तो उसे याद नहीं आया, तो मास्टर ने एक जोर का तमाचा मारा तो गिर पड़ा, उसे याद आ गया। तरीके हैं, भगवान करे। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी एक उपाय है। ये तो बातें हो ही गई। एक ब्राह्मी औषधि आती है जो गुरुकुलम में पहले पिलाई जाती थी, दूध में, गाय के दूध में पिलाई जाती थी, उसका नाम था ब्राह्मी औषधि। अभी भी मिलती है, भारत कभी जाएं, ब्राह्मी औषधि लें, पुख नक्षत्र में कंठ तक जल में बैठ करके उसका सेवन करें, किसी योग्य आचार से परामर्श लेकर के, बहुत अच्छा उसका प्रभाव होगा, हमें भरोसा है। और ये स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी। बाकी जो उपाय बताए हैं, मोबाइल मत चलाना। मैं उधर आके आपका पैर छू लूं?
बेटा मस्कट से हमें वापस भी जाना है। कल के दिन तुम कहोगे गुरु जी अब पटकी दे दो, हम यहीं से तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। खुश रहे बेटी, आरती में आ जाना बाद में, ठीक है? प्रणाम बेटियों से प्रणाम नहीं करवाते। जय श्री राम। कोई एक आध और दे दो भाई। जय श्री राम। आपके अनुसार कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? कि जैसे मैं अभी कल सुन रही थी एक कथा, तो उसमें उत्तर रामायण का फर्क बोल रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सिंपल रामायण जो है, तो इन सब में क्या डिफरेंस है? हमारा थोड़ा उत्तर उल्टा होगा, आपको बुरा ना लग जाए तो पहले से सॉरी बोल देते हैं। कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? और आप मेरी तरफ से ये महाराज जी को दे देना। जी सुनो, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, इसका पहला उत्तर यही है, जिस बुक को पढ़ करके आप जीवन को सुधार सको, जीवन में उतार सको, वो पढ़नी चाहिए। पढ़ो बहुत पर जीवन में कुछ ना उतार पाओ तो किसी काम की नहीं। जिसको जीवन में हम उतार सकें और जिसके पढ़ने से जीवन को सुधार सकें, वो सभी पढ़नी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, किसी के भी द्वारा लिखी हो। पर सनातन की बात आती है तो रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र, महाभारत, जो मन करे, जैसा तुम्हारा चित्त हो, जिसमें चित्त तुम्हारा लगे। रामायण में अगर देखो, यदि योग का विषय पढ़ना है तो गीता को पढ़ो, वियोग का विषय पढ़ना है तो भागवत को पढ़ो, संयोग का विषय पढ़ना है तो रामायण को पढ़ो। फिर आपने दूसरी बात कही थी कि किसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उत्तर रामायण और अन्य रामायण में बहुत अलग अलग भाव, उसका भी उत्तर है। उसका उत्तर ये है, रामचरितमानस एक बार नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। अष्टाविंशतितमे कलयुगे कली प्रथम चरणे, ये 28वां कलयुग है। ऐसे 27 बार त्रेता हो चुका, 27 बार राम हो चुके, 27 बार रावण। हर बार की कथा अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं जो है सब सही है, पर किसी ना किसी को किसी ना किसी कल्प की प्राप्त है। इसलिए हमें लगता है कि हमें मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए। सब सही, जो जहां तक पहुंचा वहां तक सही है। कोई मस्कट तक पहुंचा, कोई ओमान तक पहुंचा, कोई दुबई तक पहुंचा, कोई सिंगापुर तक पहुंचा, तो कोई अमेरिका तक पहुंच गया। जो जहां तक पहुंचा वहां तक सही है, अपनी अपनी पहुंच के हिसाब से। तो हमें लगता है कि हमें मन में द्वंद्व नहीं रखना चाहिए, उससे मन में वरना अश्रद्धा उत्पन्न होती है। सब पर श्रद्धा रखो, सब सही है। इस दुनिया में अपने अलावा कुछ गलत है क्या? बाकी सब में दोष रहा, बस तू ही तो निर्दोष रहा। हाँ बको, माइक ले लो ऐसे। अरे तुम्हारी जय रहा है, तुम तो हमारी जैसी भाषा बोल रहे। मध्य प्रदेश के हो? अरे वाह। उचित अनुचित तो हम कहेंगे कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जा जैसो मौका भयो ता तैसी दई खोल। मतलब सामर्थ्यता अनुसार भगवान को पदार्थ चढ़ाएं। अब किसी के पास तेल नहीं है, घी है, और किसी के पास कुछ भी नहीं है, भाव है, तो पहली बात तो चढ़ाना उचित है या अनुचित? भगवान को तो कुछ भी चढ़ाया जा सकता, पर जो पवित्र है वही, आप पवित्र मत चढ़ा। शनिवार को मतलब जब लोग जल मतलब तेल चढ़ाते हैं तो वो शनि को चढ़ाना चाहिए या हनुमान जी? तेल चढ़ाने का शनि को सुना है, हनुमान जी को तो सिंदूर चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, कई मंदिरों में ये प्रथा है कि हनुमान जी को तेल चढ़ा रहे हैं, सरसों का तेल चढ़ा रहे हैं, पर वो मुझे गलत ऐसा लगा, तो इसलिए मैंने आपसे पुष्टि करना चाहा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए, शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हनुमान जी ने शनि को सीधा किया था, तो लोग हनुमान जी पर ही तेल चढ़ा देते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। जिस आदमी ने सीधा किया उसी को चढ़ाओ, ऐसा लोगों का मानना है।